हाय गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एयरबस A380। गाइस, एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। इट्स अ ह्यूज इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन परफॉर्मेंस। वंस अगेन, एयरबस A380 is the biggest passenger service aircraft। तो इस वीडियो में जैसे हम आगे बढ़ते हैं अब, तो सबसे पहले मैं आपको इस एयरक्राफ्ट के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं। इसकी जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो वैरी करती है 575 से लेकर 853 पैसेंजर्स तक इस एयरक्राफ्ट में बैठ सकते हैं। इसका जो लेंथ है वो 72.72 मीटर्स, इसकी विंड स्पैन 79 मीटर्स एंड इसकी जो विड्थ है वो 7 मीटर्स, इसकी हाइट 24 मीटर्स। इस एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट है वो होता है 2,77,145 किलो। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इंक्लूडिंग पैसेंजर एंड फ्यूल इज 5,75,000 किलोग्राम्स। इसकी टोटल फ्यूल कैपेसिटी होती है 2,53,983 केजीज। क्रूजिंग स्पीड्स की अगर हम बात करें तो डिपेंड करती है मॉडल टू मॉडल, बट एक जनरल फिगर है इसका 903 किलोमीटर्स पर आवर। सर्विस रेंज होती है 14,800 किलोमीटर्स ऑन फ्यूल टैंक। सर्विस सीलिंग, दैट मीन्स टोटल एल्टीट्यूड इट कैन गो एज अ हाइट इज 43,000 फीट। लैंडिंग स्पीड होगी 138 नॉट्स, जो कि 256 किलोमीटर्स पर आवर होती है। टेक ऑफ के लिए इसकी जो रनवे रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3000 मीटर्स। तो अब हम इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम APU स्विच को ऑन करेंगे। APU on. उसके बाद हम इंजन्स को ऑन करेंगे। Number 2 engine start. Number 1 engine start. जो कि मैंने गलत सीक्वेंस में ऑन किया। नंबर 1 इंजन पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा। उसके बाद हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स को ऑन करेंगे। Secondary hydraulics checked. Primary hydraulics checked. सारे लाइट्स को ऑन करेंगे। टेक ऑफ के लिए हम रेडी हैं, तो पार्किंग ब्रेक्स को हम फ्री करेंगे। Parking brakes released. फ्लैप्स को हम Flaps एक्सटेंड extended. करेंगे और रेडियो सिस्टम्स को ऑन करेंगे। और अब हम थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम पे सेट करेंगे और आप देख सकते हो दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ रोल स्टार्ट कर दिया है। 160 नॉट्स पे हमारा टेक ऑफ हो जाएगा। और ये लिफ्ट ऑफ, एक अमेजिंग सा टेक ऑफ दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट का। और थोड़ी सी हाइट पर और अब हम लैंडिंग गियर को रेज करेंगे। Landing gear checked. अब आते हैं डिस्प्लेस पे। हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस है अभी 190 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स। जो टारगेट एल्टीट्यूड है जो ATC ने मुझे दिया है वो गाइस 6000 मीटर्स है। और अभी हम देख सकते हैं बाईं तरफ, ये जो डिस्प्ले है बाईं तरफ का फिगर सही है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये है हमारा 2000 मीटर, ये मीटर्स में है। तो ऑलमोस्ट हम 1/3 कवर कर चुके हैं हाइट में। वी आर गेनिंग एल्टीट्यूड, वी आर टचिंग स्काईज। आप देख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटी दिस इज। लैंडिंग गियर अप है
और आधी डिस्टेंस कवर हो चुकी है। आई एम सॉरी, आधी एल्टीट्यूड पे हम आ चुके हैं। And we have long more distance to go, so I'm sure you will guys enjoy the flight. Captain speaking. तो गाइज आप देख सकते हो हमारा विमान 6000 मीटर्स की हाइट पर आ चुका है। अब हम पायलट्स को आराम देंगे, हम ऑटो पायलट को ऑन करेंगे। Autopilot set. हालांकि अगर हम ये बोलते हैं कि पायलट्स को आराम देंगे तो दैट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि वर्क साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा होता है इस फील्ड में, राइट। इट्स नेवर वर्थ इनफ टू से दैट वी विल गिव रेस्ट टू द पायलट्स even if the autopilot is on. अभी हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है 125 किलोमीटर्स। 76 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं, 77 ट्रैवल कर चुके हैं, और आई एम श्योर यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस फ्लाइट। सी यू सून। United Day 33. Good morning, sir. Thank you. Guys, let's do some more cross checks. 1517 ground. Turn left, hold short of 45. Wait for the Aeromexico. These lights are on. You're on. Aeromexico 4. All on. 61. Guys, I would like to draw your attention. हमारे राइट इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे राइट इंजन की जो फ्यूल रीडिंग है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट इंजन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं राइट इंजन में लीकेज है, तो हम दाहिने इंजन को बंद करेंगे। वी आर शटिंग डाउन द राइट इंजन। अब हमारा विमान जो लेफ्ट साइड के दो इंजन्स होते हैं उन पर ही ऑपरेटिव है। राइट हैंड साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर मैं आपको राइट साइड का इंजन ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ। Number 2 engine start. आप देख सकते हो एक स्ट्रीम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे नंबर 2 इंजन पे। सो वी मस्ट शट डाउन द नंबर 2 इंजन टू सेव द फ्यूल फॉर द रिमेनिंग इंजन्स। Number 2 engine start. स्टिल भी क्योंकि 6000 मीटर्स इतना ज़्यादा हाइट नहीं होता है, तो टेक्निकली एयरबस A380 एक इंजन पे इस एल्टीट्यूड पे उड़ सकती है, बिकॉज आउटसाइड द एयरक्राफ्ट जो एयर प्रेशर होता है वो ठीक होता है, अच्छा एयर प्रेशर होता है, तो वन इंजन कैन मैनेज। अदरवाइज हम डिसेंड करते फिर, बट ऐसी कोई नीड है नहीं अभी, और कुछ ही देर में हम डिसेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो अपने आप ऑन हो जाएंगी, सो नथिंग टू वरी अबाउट। Ladies and Captain, gentlemen, you are about to pass the runway. Yes. Urgently lower your height to 300 meter. हमारी देवी जी का मैसेज आ गया, मान गए देवी जी आपको। सबसे पहले कुछ पैसेंजर्स से हम बातें कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द कैप्टन स्पीकिंग। आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट वी आर हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज इन इंजन नंबर 2, but don't worry, this aircraft has 4 engines, so this aircraft is safe and secure right now. We can easily fly with the remaining 3 engines, and we are heading towards the destination airport, having 45 kilometers of डिस्टेंस रिमेनिंग, और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने का साउंड आ चुका है।
That means now we are under the manual control of the aircraft. Captain is controlling the flight. And just to inform you once again, we are completely safe and secure. We will be starting our descent very soon. Thank you so very much. And now 38 kilometers of remaining distance. Nothing to worry about, क्योंकि जब मैनुअल कंट्रोल होता है तो पायलट अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स के हिसाब से विमान को लैंड करवा सकता है, सब्जेक्ट टू द ट्रैफिक क्लियरेंस, जो कि यहाँ बहुत बड़ा इशू नहीं है अभी. इनफैक्ट यहाँ इशू ही नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ सिम्युलेटर which Captain Abhishek is managing right now. And 29 kilometers of distance remaining, 28 kilometers. I'm sure you guys have had a very great flight, and you can write the feedback regarding the flight after the touchdown. You have a feedback manual in your seats. Now it's a time for a ask for the permission from ATC. Tower requesting permission to land. Flight 787. Captain, runway is ready. You can land. Yes. Roger. हम स्पीड ब्रेक Speed अप्लाई कर brakes रहे हैं deployed. और हम पैसेंजर्स को भी अलर्ट करेंगे. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd just like to inform you that we are about to land. So please make sure that your seats are in their upright position, the tables are folded away correctly, and your safety belts are securely fastened. Flight attendants, take positions for landing. Landing gear लैंडिंग गियर checked. डाउन. सो वी आर लैंडिंग, और आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे हाइड्रोलिक फ्यूल ज़ीरो हो चुका है और राइट इंजन हमारा बंद है. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ नॉर्मल लैंडिंग, बट कैप्टन अभिषेक विल मेक इट लाइक अ नॉर्मल लैंडिंग, डोंट वरी. Speed brakes deploy. We are heading towards the runway. एयरबस में एयरबस A380 जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं वो, और जो बोइंग 737 या A320 जो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनके डिसेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. जो छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं A380, A320, A330 एंड बोइंग 737, इनकी एयरवर्दीनेस कम होती है और एयरबस की ज़्यादा होती है. तो एयरबस में स्पीड कम हो जाता है, बट फिर भी डिसेंट होने में बहुत टाइम लगता है. 5 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस रिमेनिंग, और थ्रस्ट लीवर हमारा ज़ीरो है, मिनिमम पे है. और मुझे लगता है कि हम रनवे के थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा आगे लैंड करेंगे, बट इट्स ओके. Wind here. Wind here. Wind here. 20. 10. एयरक्राफ्ट लैंड हो चुकी है और हम अपने पार्किंग वे में जा रहे हैं. Westcom 467, thank you. Speed brakes closed and locked and ready to fly. और जर्नी समाप्त.